नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माझी शाह एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट फिजिक्स की क्लास। लैब असिस्टेंट फिजिक्स की क्लास में आज अपन जो कूलॉम का नियम पढ़ रहे थे उस कूलॉम के नियम के बारे में आगे कुछ पढ़ने वाले। कूलॉम का नियम अपन ने कूलॉम का नियम बेसिक चीज समझ ली थी। फिर उसके बाद कूलॉम के नियम को कुछ महत्वपूर्ण बातें वो पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ेंगे कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। क्या पढ़ेंगे? कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। अब आपको पता है जो कूलॉम का नियम है वो किसको प्रदर्शित करता है? बल को। विद्युत बल के बारे में बताता है कूलॉम का नियम। तो विद्युत बल क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, तो सदिश है तो ऑब्वियसली उसको सदिश फॉर्म में लिखना पड़ेगा। भाई बल क्या है? सदिश है, भले विद्युत बल हो कोई भी बल हो। ठीक है, बल हमेशा क्या है? सदिश राशि। तो उसको सही ढंग से व्यक्त करने का तरीका है क्या? वो सदिश है। सदिश यानी कि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी हुई होनी चाहिए, वो होता है सदिश। वो होता है आपके सदिश। तो आपको सदिश रूप में इसको लिखना जरूरी होता है। तो आज अपन वही पढ़ेंगे, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। अब देखो वो क्या रहा है इसमें आप ध्यान से देखोगे तो अपन जो बात करेंगे, अपन ने लिए हैं दो आवेश। एक ले लिया Q1, एक ले लिया Q2। एक आवेश ले लिया Q1 और दूसरा ले लिया Q2। अब इन Q1 और Q2 में क्या होगा? बल लगेगा। भाई आपने दो आवेश रखे हैं Q1 और Q2, तो उनके मध्य क्या लगेगा? बल लगेगा। उनके मध्य बल लगेगा। फॉर एग्जांपल आपने यदि Q1 और Q2 दोनों क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों क्या है? प्लस प्लस है, तो उनके मध्य क्या होगा? तो उनके मध्य क्या होगा? उनके मध्य होगा आपके, अगर दोनों दोनों कैसे है आपकी, ये प्लस प्लस है, तो उनके मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण। उनके मध्य होगा प्रतिकर्षण। यानी ये क्या करेगा? ये वाला जो चार्ज है पॉजिटिव, ये इसको धक्का देगा इस साइड और ये इसको धक्का देगा इस साइड। दोनों एक दूसरे पे बल लगाएंगे। बल क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे पे लगाएंगे। समझ गए? दोनों एक दूसरे पे लगाएंगे। ये इस पे लगाएगा इस साइड, ये इस पे लगाएगा इस साइड। अब इन दोनों ही जो बल है वो क्या होंगे? समान होंगे। वैल्यू में क्या होंगे? परिमाण में समान होंगे। और उनकी दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। एक इस साइड तो एक इस साइड। अगर मान लो ये दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, तो भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ये इसको इस साइड प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको इस साइड प्रतिकर्षित करेगा। समझ गए? मान लो ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो इनमें क्या होगा? आकर्षण होगा। ये क्या करेगा? इसको इस साइड खींचेगा, ये इसको इस साइड खींचेगा, तो इनके मध्य क्या लगेगा? बल लगेगा। दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे। दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे पर बल लगाएंगे। ठीक, अब देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो अगर इनको सदिश फॉर्म में देखे तो मैंने लिखा पहले कि भाई Q1 और Q2 दोनों के मध्य बल लगेगा, दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे। तो Q1 पर, किस पर? Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, इसको सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे सदिश रूप में F1 किस पर? इस पर। 1 पर किसके कारण? 2 के कारण। जिस पर लग रहा है उसको लगाना आगे और जिसके कारण लग रहा है उसको पीछे। यानी कि Q1 पर लग रहा है, Q1 पर लग रहा है, एक मिनट, Q1 पर लग रहा है और किस कारण? Q2 के कारण। इसको लिखेंगे F12, इसको लिखेंगे F12। ठीक, उसी प्रकार Q2 पर भी Q1 के कारण बल लगेगा, इसके कारण इस पे लगेगा और इसके कारण इस पे लगेगा। ठीक है, तो Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल वो होगा F21। यानी कि 2 पे बल किसके कारण? इस Q1 के कारण। तो F2 किसके कारण? 1 के कारण। अब देखो ये ऊपर तीर का निशान है वो क्या है? वो शो करता है सदिश को। किसको शो करता है? सदिश को। ठीक है ना? आओ, तो ये क्या लिखेंगे अपन? F12, इसको लिखेंगे F21। ये क्या? वेक्टर, F वेक्टर 12, F वेक्टर 21। ठीक है, ये हो गया इसका सदिश निरूपण। करेक्ट? हाँ, ये जो है तीर ये दिशा नहीं बताता, ये तीर ये बताता है कि F क्या है? सदिश राशि है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि तीर ऐसे लग रहा है मतलब इसका मतलब बल ऐसे लग रहा, नहीं।
ये जो तीर हमेशा, जैसे कि कुछ भी आप ले लो, वेग भी ले लिया तो वेग के ऊपर कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। एक्सीलरेशन ले लिया आपने, ठीक है, त्वरण, उसके ऊपर ऐसे लगेगा। ये हमेशा ये बताता है कि भाई वेग और त्वरण ये क्या है, सदिश राशि है। समझ गया? इसका मतलब ये तीर दिशा नहीं बताता है कि इसकी दिशा इस साइड है, ध्यान रखना, ये सिर्फ इसके सदिश होने का संकेत है। ठीक है, अब देखो यहां से दो पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट ये हुआ कि जो F21 है बराबर होगा माइनस ऑफ F12, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो इसके कारण इस पर लगने वाला बल है और जो इसके कारण इस पर लगने वाला बल है, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, यानी कि क्या होंगे, उल्टे होंगे। यानी कि F21 बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ F12, माइनस ऑफ F12। फिर ये क्या है, इसका मोड है। इसको मोड यानी कि किसी भी चीज का होता है परिमाण, परिमाण, जैसे कि कोई बल हो गया 3I, ठीक है, F इक्वल टू क्या हो गया, F इक्वल टू 3I न्यूटन। इसका मोड यानी कि इसका मान जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 3 न्यूटन। ठीक है, तो ये बता रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि भाई F21 यानी कि 1 के कारण 2 पर जो बल है उसका परिमाण बराबर किसके होता है, 2 के कारण जो 1 पे बल है उसके परिमाण के बराबर। कहने का मतलब ये हुआ, सीधी सी बात है, इन दोनों पॉइंट से यही बात समझ में आ रही है कि Q1 जितना बल Q2 पे लगा रहा है उतना का उतना बल Q2 Q1 पे लगा रहा है। समझ गए? Q1 जितना बल Q2 पे लगा रहा है उतना का उतना Q2 बल किस पे लगा रहा है, Q1 पे लगा रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों बलों का मान क्या है, समान है। ठीक, और दोनों बलों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत। यानी कि ये अगर बल इस पे, मान लो इनमें क्या हो रहा है भाई, अगर प्रतिकर्षण हो रहा था, जब अपन ने प्रतिकर्षण बात की थी, प्रतिकर्षण तो इस पे इस साइड, इस पे इस साइड, ठीक है। और यदि आकर्षण की बात करें तो इस पे इस साइड, इस पे इस साइड। तो देखो हर स्थिति में बल विपरीत लग रहा है, इस पे इस साइड लग रहा था, इस पे इस साइड लग रहा था। ठीक है, अब इस पे इस साइड लग गया तो इस पे इस साइड लग रहा है, बल हमेशा एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, इसलिए ये क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसलिए क्या आ रही है, माइनस आ रहा है। समझ गए? तो ये वाली बात है, ये वाली बात होगी, क्लियर? तो ये हो गया सदिश निरूपण। सदिश रूप में अपन इस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। अभी तो इन पर अपन न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सारी चीजें अपने आगे होगी, न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर आपको धीरे धीरे चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जो F12 बराबर होता है माइनस ऑफ F12, यानी कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे, दोनों बल के क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, और इनका मान जो परिमाण होता है वो क्या होता है, समान होता है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। दोनों आवेशों पर लगने वाला जो बल है वो परिमाण में क्या होता है, समान होता है। वही बात है जो पॉइंट अपन ने आगे पढ़ा, आगे जो डिस्कशन किया वही बात है कि दोनों आवेशों पर लगने वाला बल परिमाण में समान होता है। दोनों आवेशों पर लगने वाला जो बल है वो क्या होता है, परिमाण में समान होता है। उस बात को ध्यान रखना। तथा दिशा में एक दूसरे का विपरीत होता है। वही बात, दोनों आवेशों पर लगने वाला बल परिमाण में समान होता है तो दिशा एक दूसरे का विपरीत होता है। ठीक है, अतः न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का पालन करता है। यानी जो कूलॉम का नियम है वो क्या करता है, न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। यानी कि वही हुआ बात भाई, प्लस प्लस दोनों के मध्य प्रतिकर्षण हो रहा है, ये क्या करेगा, इसको प्रतिष्ठित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो बल लगाएगा वही F इस साइड। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको प्रतिष्ठित करेगा, तो ये बल को लगाएगा F इस साइड। समझ गए? तो ये दोनों का बलों का मान इसके द्वारा इस पर लगा गया बल और इसके द्वारा इस पर लगाए गए बल का मान समान होता है, लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, तभी ये प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण और आकर्षण क्या है, बल है। यदि आकर्षण हो रहा है प्लस और माइनस, तो ये क्या करेगा, इस पे आकर्षण लगाएगा, आकर्षण खींचेगा, ये इसको इस साइड खींचेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, इस पे बल लगाएगा तो ये इसको इस साइड खींचेगा। अब भी देखो एक इस साइड लग रहा है, एक इस साइड लग रहा है, यहाँ पे भी एक इस साइड, एक इस साइड। समझ गए? तो जो दोनों बलों का मान होगा वो समान होगा और दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। दिशा क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। क्लियर? अब एक न्यूमेरिकल्स करते हैं मस्त वाला। जब तक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब तक चीजें समझ नहीं आने वाली, क्योंकि फिजिक्स में सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। वो थ्योरी पीछे पढ़ी है, ठीक है, उसका उपयोग कैसे करना है उसको अपन समझेंगे। अब एक सवाल है, इसका अपन करेंगे पूरा पोस्टमार्टम। क्या करेंगे, सवाल का पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा। अब पोस्टमार्टम करते हैं कि भाई दो आवेश Q1 बराबर 3 मिली कूलम, Q2 बराबर -2 पिको कूलम
r इक्वल टू 3 मीटर दूरी पर रखे गए हैं, इनके बीच लगने वाला विद्युत बल ज्ञात करो। इनके बीच जो लग रहा है विद्युत बल उसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको सिंपल सी बात है, क्या दे दिया, एक बल, ये कुछ नहीं है साइन, मतलब ये क्या है, Q1 इक्वल प्लस 3 माइक्रो कूलम, Q1 बराबर प्लस 3 सॉरी मिली कूलम, यही है। और यहां कोई क्या, Q2 बराबर -2 पिको कूलम। ठीक है, और R कितनी दूरी, 3 मीटर, R कितनी है, 3 मीटर। अब देखो इनके मध्य क्या होगा, इनके मध्य क्या हो जाएगा, इनके मध्य आपके होगा एक्चुअली में आकर्षण, इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण। अब इसको क्या कर सकते हो, दो तरीके से देख सकते हो। एक तो अपन नॉर्मल तरीके से करेंगे, किस तरीके से, नॉर्मल तरीके से। ठीक है, सदिश रूप नहीं लगाएंगे, सिर्फ नॉर्मल तरीके से करेंगे। नॉर्मल तरीके से करेंगे तो क्या होगा भाई, एफ इक्वल टू क्या है, के। अब के की जगह क्या हो जाएगा, के नॉट, क्योंकि कुछ नहीं है, मतलब निर्वात है, निर्वात दिया हुआ है। ठीक है, अगर माध्यम दिया हुआ तो माध्यम मानना, नहीं तो कुछ नहीं तो निर्वात, क्यू नॉट K1 K2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से आप देखोगे तो जो K नॉट कितना होता है, 9 × 10 की घात 9। ठीक है, Q1 कितना है, 3 मिली कूलम, तो 3 × 10 की घात -3, और ये क्या है, पिको कूलम, यानी कि 2, इसको मैं माइनस को नहीं ले रहा हूं। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा इसकी चीज, माइनस को क्यों नहीं ले रहा हूं। ठीक है, -10 की घात -12 कूलम, ये होता है पिको कूलम। भाई मिली कितना होता है, 10 की घात -3, माइक्रो 10 की घात -6, नैनो NC 10 की घात -9, और पिको 10 की घात -12 कूलम अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो यहां से देखोगे, यहां से आप देखोगे तो यहां से आप देखोगे तो क्या आएगा चीजें, ये हो जाएगा 3 से 3, 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या रह रहा है बाकी, 3 × 2 6, 3 × 2 क्या आ गया, 3 और 2 6 आ गया। ठीक है, और ये -12 और -3, ठीक है, यानी कि 10 की घात -15, और ये 9, तो 9 - 15 -6, तो 10 की घात -6, 10 की घात -6 न्यूटन। ठीक है, 6 × 10 की घात -6 न्यूटन, ये आपके आया। अब देखो ये बल किस टाइप का लगेगा, ये आपके बल लगेगा आकर्षण टाइप का। किस टाइप का, आकर्षण टाइप का। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये किस टाइप का लग रहा है, आकर्षण टाइप का। अब मान लो यदि आप आकर्षण टाइप इस तरह नहीं लिखो, तो एक्चुअली में आप क्या करोगे, इसको माइनस को साथ में लोगे, इसको माइनस को साथ में लोगे। जब आप माइनस को साथ में ले लिया, माइनस को यदि साथ में लोगे तो एक्चुअली में क्या आएगा, तो एक्चुअली में ये आपकी ये आ जाएगा। अगर आप इस माइनस को साथ में लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आपकी ये किस में आता, माइनस में आता, 6 इंटू, तो ये आता -6 × 10⁻⁶ न्यूटन। अब देखो, अब इस स्थिति में ये माइनस क्या शो कर रहा है, ये जो माइनस है ना, ये माइनस शो कर रहा है कि बल आकर्षण टाइप का है। बल क्या है, आकर्षण प्रकार का है। समझ गए, बल किस टाइप का है, आकर्षण प्रकार का है। ठीक है, हमेशा जब भी माइनस आएगा, जैसे कि ये माइनस बन रहा है ऐसे, तो ये क्या शो करेगा कि बल आकर्षण प्रकार का है। ठीक है, जब आप नॉर्मल सदिश फॉर्म में बात और हो जाएगी, वो अपन देखेंगे आगे। बाकी नॉर्मली यदि आप साइन है, या तो साइन को साथ में मत लो, ठीक है, ऐसे लिख दो, फिर आपको पता है कि एक प्लस से माइनस है तो आकर्षण होगा, दोनों प्लस प्लस तो क्या होगा, प्रतिकर्षण, दोनों माइनस माइनस तो भी प्रतिकर्षण। ठीक है, जब आप दोनों प्लस प्लस लोगे तो भी आंसर किसमें आएगा, प्लस में। दोनों माइनस माइनस तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो भी आंसर किसमें आएगा, प्लस में। तो जब भी प्लस आए तो प्रतिकर्षण, और माइनस आए तो आकर्षण। ठीक है, हाँ, और जी जो प्लस है वो किसको शो करेगा, वो प्रतिकर्षण को, यानी कि ये कैसा बल है, प्रतिकर्षण वाला बल है। समझ गए,
इस हिसाब से चीजें होती है। तो आप चाहो तो निशान को साथ में लो, चाहो तो मत लो, ठीक है ना। अगर निशान को साथ में लेते हो तो यहाँ जो माइनस आएगा वो क्या शो करता है, बल आकर्षण टाइप का है, ठीक है। या जो प्लस है तो प्रतिकर्षण टाइप का, और यदि साथ में नहीं लेते तो निशान को तो बाद में लिख दो कि बल ये आकर्षण टाइप वाला बल है, ठीक। अब इसी को अपन क्या करते हैं, इसी सवाल को अपन सदिश रूप में देखते हैं, इसी सवाल को अपन क्या करते हैं, सदिश रूप में देखते हैं, ठीक है। अब देखो इसी सवाल को यदि सदिश रूप में देखे तो आपके एक क्या है +3 मिली कूलम है, ठीक है। ये क्या Q1 है, ये क्या Q1, करेक्ट। 3 मीटर की दूरी है और दूसरा क्या Q2, Q2 कितना है -2 पिको कूलम, -2 पिको कूलम, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे तो एक्चुअली में Q1 पर बल, Q1 पर बल सदिश रूप में आप बात कैसे करोगे, अलग अलग करोगे। Q1 पर बल क्या होगा, तो वो होगा Q1 पर बल Q2 के कारण, Q1 पर बल Q2 के कारण, ठीक है। तो वो क्या होगा Q1 पर बल Q2 के कारण, तो F1 किसके कारण, 2 के कारण, तो वो हो जाएगा वही सदिश रूप में वही K नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और देखो अब आपको क्या करना है, जैसे कि सदिश रूप में आप देख रहे हो तो इनके मध्य क्या होगा भाई, Q1 पर Q2 के कारण बल, तो Q2 क्या करेगा, इसको Q1 को खींचेगा, Q2 क्या करेगा, Q1 को खींचेगा ना, यही करेगा भाई। Q1 पर बल Q2 के कारण, तो Q2 क्या करेगा, Q1 को खींचेगा, बल किस साइड लगेगा, इस साइड, यानी कि क्या हो जाएगा, ये आई कैप हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके आई कैप प्लस आई कैप। आपको ध्यान है इस साइड की डायरेक्शन, ये क्या होता है, एकांक सदिश होते हैं, क्या होते हैं, एकांक सदिश। एक बात ध्यान रखना, सदिश अभी मैं आपको यहाँ पे पूरा नहीं समझा सकता, लेकिन मैंने सदिश के 6 लेक्चर बना रखे हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 6 लेक्चर बने हुए, आप उनको देखो, आपको सदिश पूरा समझ में आ जाएगा, आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग वो सदिश के 6 क्लासेस जरूर देखें, ठीक है, ताकि आपको कोई भी चीज समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा ये प्लस आई। अब अगर ये देखो मैं बात कि Q2 पर बल, किस पर, Q2 पर बल Q1 के कारण, Q1 के कारण, तो एक्चुअली में ये क्या है, F2 किसके कारण, 1 के कारण, वही हो जाएगा Q1 Q0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और एक्चुअली में ये क्या करेगा, Q2 भी क्या करेगा, Q1 को खींचेगा, भाई सॉरी Q2 पर बल ना, तो Q1 क्या करेगा, Q2 को खींचेगा और उसको इस साइड खींचेगा, यानी कि बल क्या होगा, इस साइड का माइनस आई, आप लिखोगे इसको माइनस आई कैप, यानी कि इस साइड खींचेगा, समझ गए। हाँ, तो अब जब यहां लिखो ना, सदिश फॉर्म में लिखो, तो आपको क्या करना है, आपको इनका Q1 और Q2 को हमेशा पॉजिटिव में रखना है, वो नेगेटिव में भी है ना, तो उसको क्या करना है, पॉजिटिव में ही रखो, उसको क्या करो, पॉजिटिव में ही आप उसको रखो, ठीक है। फिर आप इस आई और माइनस आई कैसे मालूम पड़ेगा, कि भाई आप दिशा देख लो, खुद देख लो, ठीक है। ये इसको खींच रहा है तो इस साइड, तो ये लगेगा आई, इसको इस साइड खींच रहा तो ये माइनस आई, ऐसे होता है भाई, इस साइड वाला आई होता है, इस साइड माइनस आई, ऊपर वाला जे, नीचे वाला माइनस जे, फिर के माइनस के, ऐसे होते हैं, ठीक है। आप वो सदिश वाली 6 क्लासेस देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक। तो अब देखो यहां से वही हो जाएगा भाई, बात यही है, 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 वही 3 मिली कूलम, 3 × 10⁻³ और 2 × 10⁻12 और 3 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9, यानी कि कहने का बात हुआ 6 × 10⁻6 × 10⁻⁻6 न्यूटन, 6 × 10⁻6 न्यूटन
और ये प्लस आई कैप, ठीक है। इसी प्रकार इसके लिए लिखोगे तो वो आएगा सेम टू सेम सारी चीजें। ये बस इतना हो जाएगा कि 6 × 10⁻⁻6 न्यूटन माइनस आई कैप, क्या हो जाएगा माइनस आई कैप। क्योंकि क्या करेगा, Q2 पर जो बल लगेगा वो Q1 के कारण इस साइड लगेगा, भाई Q1 क्या करेगा, Q2 को खींचेगा, तो इस साइड होगा वो होगा माइनस आई कैप में। समझ गए, तो ये हो गया सदिश फॉर्म में, ये हो गया सदिश फॉर्म में। सदिश फॉर्म में ऐसे लिखते हैं अपन, अलग अलग बात करते हैं, ठीक है। हाँ, ये आपके न्यूमेरिकल यहां पर होता है खत्म। अब आगे न्यूमेरिकल तो और अपन अपने आएंगे ही, न्यूमेरिकल चलते रहेंगे, ठीक है। पहले पढ़ते हैं अपन अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या पढ़ रहे हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। अब देखो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी कुल बल अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। बहुत मस्त बात है, ठीक है, बात को ध्यान से समझो। ये कह रहा है किसी आवेश पर लगने वाला जो कुल बल है, कुल बल यानी कि परिणामी बल, जो किसी आवेश पर कोई कुल बल लग रहा है, परिणामी बल लग रहा है, वो अन्य आवेशों के कारण लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, कोई निकाय है, ये कोई क्या आपके निकाय, ये क्या आपके कोई निकाय है, ठीक है। अब ये निकाय है, ये निकाय है, तो इस निकाय में Q1, Q2, Q3 और Q4 आवेश है। अब इस निकाय में सभी पर बल लग रहा है, Q1 पर भी बल लग रहा है, Q2 पर भी बल लग रहा है, Q3 पर भी बल लग रहा है, Q4 पर भी बल लग रहा है, ठीक है। अब जैसे Q1 पे बात करें तो Q1 पे कौन कौन बल लगा रहा है, Q2, Q3 और Q4, ठीक है। फिर अगर Q2 पे बात करें तो कौन कौन बल लगा रहा है, Q1, Q3 और Q4, ठीक है। Q3 पर बात करें तो कौन कौन बल लगाएगा, ये Q1, Q2 और Q4, और Q4 पर बात करें तो Q2, Q1, Q3, ये सारे बल लगाएंगे आपस में ऐसे, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, खुद के कारण कभी खुद पे बल नहीं लगता, ये बात ध्यान रखना, ये बात हमेशा आपकी खोपड़ी में बिठा कर रखना। यदि खुद के कारण खुद पे बल लग रहा होता ना, तो इस दुनिया में कोई भी चीज स्टेबल नहीं रहती, वो भागती ही रहती भाई। तो यदि खुद के कारण सेल्फ फोर्स होता, कि सेल्फ फोर्स नाम की कोई चीज होती कि खुद के कारण सेल्फ मोटिवेशन जरूर होता है, ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन सेल्फ फोर्स कोई चीज नहीं होती, ठीक है ना। तो खुद के कारण खुद पे कोई बल लगा तो आप खड़े हो ना, तो खड़े खड़े ऐसे खिसकते रहोगे, ये चीजें मतलब ऑटोमेटिकली मतलब घूमती फिरती रहेगी, ठीक है ना। कोई भी चीज स्टेबल नहीं रहेगी, पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी, सिंपल सी बात है, सारे फिजिक्स के लॉ ही खत्म हो जाएगा। तो खुद के कारण खुद पे कभी बल नहीं लगता, ठीक है। हाँ, ये बात खोपड़ी में बिठा के रखना। खुद के कारण कभी भी खुद पर बल नहीं लगता, ठीक। तो अब अपन क्या करते हैं, मैंने बताया ना कि भाई फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं कि Q1 पर बल कितना है, Q1 पर बल कितना है, तो Q1 पर बल कौन कौन लगाएंगे, Q1 पर बल लगाएगा Q2 लगाएगा, Q3 लगाएगा और Q4 लगाएगा। तो ये नियम क्या कहता है, अध्यारोपण का सिद्धांत यही कहता है कि भाई किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, यानी कि Q1 पर 3 लोग बल लगाएंगे, Q2, Q3, Q4, तो इस पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो क्या होगा, अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर। यानी जो Q2 Q1 पर लगा रहा है वो Q3 Q1 पर लगा रहा है वो, और Q4 Q1 पर लगा रहा है, उन तीनों का सदिश योग, यानी कि जो F1, अतः Q1 पर जो परिणामी बल लग रहा है F1, वो क्या हो जाएगा, इस 2 के कारण 1 पर बल, 1 पर बल किसके कारण, 2 के कारण, 1 पर बल 3 के कारण और 1 पर बल 4 के कारण, यानी कि इन तीनों का सदिश योग F12, F13 और F14। बात सिर्फ इतनी सी है, ठीक है, कि इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो किसके कारण लगेगा, इसके कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण, Q4 के कारण, ठीक है। तो Q1 पर बल Q2 के कारण क्या हुआ, F12, Q1 पर बल Q3 के कारण F13, और Q1 पर बल Q4 के कारण F14। तो इस पर जो कुल बल होगा वो इन तीनों बलों का, इसका इसका इसका, इन तीनों बलों का सदिश योग होगा। क्या होगा, सदिश योग, सदिश योग होगा। समझ गए, ये वाली बात है सिंपल सी। ऐसे कैसे आप Q2 के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है, Q2 के लिए लिख सकते हो, मैंने लिया सीधा Q3, Q3 पर क्या होगा, Q3 पर परिणामी बल क्या होगा, तो Q3 पर कौन कौन लगाएगा, Q3 पर लगाएगा एक तो Q1, तो F3 पे कुल बल, एक तो F3 1 के कारण, ठीक है, F3 पर किसके कारण, 2 के कारण, और F3 4 के कारण। F33 नहीं आएगा, मैंने बताया ना अभी, F33 नाम की कोई चीज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि खुद के कारण खुद पर कभी बल नहीं लगता, ठीक है, खुद के कारण खुद पर कभी बल नहीं लगता, ठीक है ना। तो ये होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। ये क्या होता है आपके अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि चीजें क्या हो रही है, अध्यारोपित होती है, सुपरइम्पोजिशन, ठीक है।
तो मतलब Q1 पर जो बल होगा वो बाकी सभी जो आवेश मौजूद होंगे आसपास, वो जो बल लगाएंगे उन सभी का क्या होगा, सदिश योग होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो आपके सामने एक न्यूमेरिकल है मस्त। 3 आवेश Q1, Q2 और Q3 सीधी रेखा में रखे हुए हैं। 3 आवेश है Q1, Q2 और Q3 सीधी रेखा में रखे हुए हैं। अभी आवेश सीधी रेखा में रखे हुए हैं, तो सवाल क्या पूछ रहा है कि भाई Q2 पर लगने वाला कुल बल ज्ञात करो। क्या करो, Q2 पर लगने वाला कुल बल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखो Q2 पर बल, Q2 पर बल की अपन बात करेंगे और बिल्कुल सही ढंग से बात करेंगे। ठीक है, हाँ, इसको अपन सदिश रूप में लिखेंगे तो और भी मस्त रहेगा। ठीक है, सदिश रूप में करेंगे तो इस चीज को और भी मस्त रहेगा। मैं सदिश रूप में करता हूं, आप नॉर्मल तरीके से करना, आप इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, तो देखो Q2 पर बल, Q2 पर लगने वाला कुल बल, तो Q2 पर कौन कौन लगाएगा बल। मान लिया भाई Q2 है, उस पर जो बल लग रहा है F, ठीक है, F, ठीक है, इसको आप मान लो कि F2, यानी कि जो Q2 पर बल लग रहा है उसको नाम दे दिया F2। ठीक, Q2 पर जो बल लग रहा है वो क्या है, F2 है। तो इस पर कौन कौन लगाएगा बल, 2 पर एक तो लगाएगा 1 और एक लगाएगा 3। इन दोनों को क्या होगा, सदिश योग होगा। इस पर लगने वाला बल, इस पर लगने वाला बल क्या होगा, इनका सदिश योग होगा। ठीक है, अब देखो यहां से F2, ध्यान से समझना चीजों को, F21 यानी कि इस 2 पर 1 के कारण बल, इस 2 पर 1 के कारण बल। ठीक है, तो 2 पर जो 1 के कारण बल है वो क्या, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K नॉट Q1 Q2 और दूरी R का स्क्वायर, K नॉट Q1 Q2 दूरी R का स्क्वायर। और अब देखो ये किस में है, ये है Q1 किस में है, ये किसमें है, Q1 प्लस में, किसमें है, Q1 प्लस में, Q2 किसमें है, माइनस में। तो ये क्या करेगा, Q1 Q2 को खींचेगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस आई इस साइड खींचेगा। भाई क्या करेगा, Q1 और Q2 के बीच आप बल की बात करोगे तो ये क्या है, 3 है और ये -4 है, तो ये क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस में, ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, यानी कि माइनस आई कैप हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस इस 3 के कारण बल। तो 3 के कारण बल क्या होगा, तो देखो ये किसमें, माइनस में और ये प्लस में, तो ये क्या करेगा, इसको इस साइड खींचेगा, ये Q3 क्या करेगा, इसको इस साइड खींचेगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का आई कैप। तो देखो ये K नॉट Q2 Q3 R स्क्वायर और ये प्लस आई कैप, प्लस आई कैप। ठीक है, तो यहां से देखो क्या चीजें आपके सामने आ रही है, आप यहां से बाहर ले सकते हो, Q नॉट अपन R स्क्वायर तो बाहर ले लो, तो Q नॉट कितना है, Q नॉट अपन R स्क्वायर बाहर ले लो। ठीक है, तो सॉरी K नॉट ना, K नॉट कितना है, 9 × 10 की घात 9 और R स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर 9 है ही है। ठीक है, क्या रहा अंदर, Q1 × Q2, तो यानी कि Q1 और Q2, Q1 कितना है 3 × 10 की घात -3 और ये क्या Q2 4, सॉरी 3 माइक्रो कूलम है ना, हाँ, इंटू ये क्या 4 मिली कूलम 10 की घात -3। ठीक है, ये हो जाएगा आई कैप, माइनस आई कैप। या फिर इसको क्या कर दो बोली, ऐसे लिख दो, चलो माइनस को इसको आगे ले आओ बोली, इसको क्या कर दो, माइनस को आगे ले आओ, ये हो जाएगा आई कैप सिर्फ।
ठीक है, ये पॉजिटिव में, ये प्लस में, के नॉट तो अपन आर स्क्वायर बाहर निकल गया, Q2 और Q3 रहा ना, Q2 और Q3 तो 4 इंटू 10 की घात -3 और 2 इंटू 10 की घात -6, ठीक है। और ये आई कैप, ये क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। ये पूरा मामला हो जाएगा। अब देखो यहां से यदि इसको सॉल्व करोगे, यहां से यदि इसको सॉल्व करोगे आगे, ये एक्चुअली में हो जाएगा, यहां से देखो 10 की घात -6 और 10 की घात -3, ये हो जाएगा 10 की घात -9, तो 10 की घात -9, 10 की घात ये पॉजिटिव का 9, तो हो जाएगा आपस में कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अंदर चीजें क्या रहेगी, अंदर चीजें रहेगी ऐसे, यहां रहेगी -3 और 4, ये हो जाएगा -12i, -12i, ठीक है। 4 और 3 12 और ये माइनस, ठीक है, तो -12i और ये फिर क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, 8i कैप, ठीक है। यानी कि कुल मिला के ये हो जाएगा -4i कैप न्यूटन, 4i कैप न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर जो Q2 पर जो कुल बल लग रहा है वो एक्चुअली में कितना लग रहा है, 4 न्यूटन। कुल कितना लग रहा है, 4 न्यूटन। कुल कितना लग रहा है, 4 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। और किस साइड लग रहा है, इस साइड, -i की साइड। टोटल जो बल है, बल इस पे ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ठीक है। Q2 पर बल ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है। ये किस साइड लगा रहा था, इस साइड लगा रहा था, ये इस साइड लगा रहा था, लेकिन इसका मान कम है, इसका ज्यादा है, तो इसका जो टोटल बल आएगा वो इस साइड आएगा। कितना आएगा, -4i न्यूटन। कितना आ जाएगा, -4i न्यूटन। ये वाली बात होगी, ठीक है, -4i न्यूटन। बात समझ आ गया। चलो अब इसी सवाल को मैं घुमा देता हूं थोड़ा सा। इसी सवाल को मैं क्या करता हूं, घुमा देता हूं इसको, जो नेगेटिव पॉजिटिव ये चीजें चेंज कर देता हूं, तो सवाल और भी इंटरेस्टिंग बन जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसको अपने तरीके से भी एक बार सॉल्व करके देखना, सदिश रूप में नहीं लेके सिंपल फॉर्म में सॉल्व करना, दोनों के बीच का बल, उनकी वैल्यू, ठीक है। फिर कोई इनका निशान कैसे, भाई एक इस साइड है, इसको आई जे साथ में नहीं लो तब भी आपको मालूम पड़ जाएगा चीजें, ठीक है। तो सिंपल तरीके से करना एक बार, बाकी सदिश फॉर्म में करो तो ऐसे तो है ही है, ठीक है ना। अब देखो, अब ये कि ये सवाल मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा घुमा दिया, थोड़ा घुमा दिया। घुमा कैसे दिया, देखो ऐसे घुमा मैंने, ऐसे दिया, ठीक है। अब देखिए, अब इस स्थिति में क्या कह रहा है कि भाई Q2 पर लगने वाला कुल बल, तो Q2 पर लगने वाला कुल बल क्या होगा, वही F2 किसके कारण होगा, F2 एक तो होगा F2 किसके कारण, 1 के कारण, और F2 किसके कारण, 3 के कारण, ठीक है। अब देखो इसको लिखोगे तो F2 यदि 1 के कारण बल की बात करें तो ये किसमें, ये प्लस में, ये प्लस में, तो इनके मध्य क्या प्रतिकर्षण होगा, तो ये क्या करेगा, इसको इस साइड धक्का देगा, इस साइड धक्का देगा, ठीक है। तो यानी कि किस साइड बल लगेगा, टोटल आई कैप की साइड, इस साइड लगेगा, ठीक है। किस साइड लगेगा, इस साइड आई कैप। तो यानी कि K नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस आई कैप, ठीक है। हाँ, ये अगर इसको प्लस लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी कोई, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आपने लिखी 3 तो मतलब इसका मतलब क्या, ये भी प्लस 3 ही है, ये वाली बात है, ठीक है। फिर इस 2 पर 3 के कारण, तो 3 क्या करेगा, ये प्लस में है, ये +4 और ये माइनस में है, तो ये क्या करेगा, इन दोनों के मध्य आकर्षण होगा, तो ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, यानी कि ये भी बल किस साइड लगेगा, इस साइड आई कैप की साइड में लगाएगा, ठीक है। तो देखो K नॉट Q2 Q3 और ये R स्क्वायर, ये भी बल किस साइड लगाएगा, आई कैप की साइड में, समझ गए। तो यहां से जो चीजें बाहर निकल के आएगी आपके, तो एक्चुअली जब आप सॉल्व करोगे ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा जो K नॉट R2, ये सारी चीजें आपस में कैंसिल हो जाएगी, और ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, जो भी कैलकुलेशन है वो आप कर लेना, ठीक है। ये हो जाएगा Q1 Q2 का गुणा 3 × 4 12 और ये 4 × 2 8, ये 20, ये आपके जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 20i न्यूटन। यानी टोटल जो कुल बल है पूरा पूरा इस साइड लगेगा, पूरा पूरा क्या लगेगा, इस साइड लगेगा, पूरा पूरा इस साइड बल लगेगा 20, इस पर क्या लगेगा, टोटल बल इस साइड, और इस साइड लगेगा कैसे, क्योंकि इसमें से जो 12 है न्यूटन वो तो लगाएगा Q1,
Q1 12 लगाएगा इस साइड, ठीक है, और जो 8 लगाएगा Q3 इस साइड, टोटल 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्योंकि जो पिछले वाले केस में क्या था, पिछले वाले केस में दोनों बल्ब उल्टे लग रहे थे, एक तो जो 12 लग रहा था वो इस साइड लग रहा था, और जो 8 इस साइड लग रहा था, ठीक है, तो टोटल इस साइड निकल गया। आपकी बात टोटल दोनों सेम दिशा में लग रहे हैं तो दोनों जुड़ गए, ठीक है, दोनों जुड़ गए, तो ये वाली बात होगी। तो ये होता है सदिश रूप, ठीक है। तो जो Q2 पर कुल बल है वो क्या होता है, इसके कारण बल और इसके कारण बल दोनों का सदिश योग होता है, ठीक है। इसका भी क्या आएगा, 20 आई न्यूटन, कितना जाएगा, 20 आई न्यूटन, करेक्ट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आपके सामने ये वाला सवाल है कि सर इस वाले सवाल को सॉल्व करो। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वाले सवाल को कैसे सॉल्व करें, कि Q3 पर लगने वाले कुल बल का मान ज्ञात करो। तीन आवेश है Q1 Q2 Q3, तो आपको क्या करना है, Q3 पर लगने वाले कुल बल का मान ज्ञात करना है, Q3 पर लगने वाले कुल बल का मान ज्ञात करना है। अब ये सर ये कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि भाई सिंपल सी बात है, तीनों किसमें पॉजिटिव में, तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। तो Q3 पर ज्ञात करना है, तो Q3 पर कौन कौन प्रतिकर्षण लगाएगा, Q2 क्या करेगा, Q3 को प्रतिकर्षित करेगा, एक तो बल ऐसे लगेगा, ठीक है, बात क्लियर। हाँ, यानी कि F3 किसके कारण, 2 के कारण, ठीक है, एक बल इस Q1 लगाएगा, तो यानी कि F3 किसके कारण, 1 के कारण, किसके कारण, 1 के कारण। ये दो चीजें हो जाएगी। लेकिन सर अब इनको ना तो मैं जोड़ सकता हूं नहीं घटा सकता हूं, भाई एक लाइन में होते तो सर फिर भी क्या आई के जोड़ देता, ठीक है, या फिर दोनों इस साइड होते तो भी मैं जोड़ देता माइनस आई, दोनों ऊपर की तरफ होते तो भी मैं जोड़ देता जे। सर इसको कैसे करें, तो इसको करने के लिए आपको सदिश नियम पता होने चाहिए, सदिश नियम पता होने चाहिए। अब मैं आपको पूरा का पूरा सदिश तो यह नहीं पढ़ा सकता, सदिश के लिए तो मैंने बताया कि मेरी इसी चैनल पे 6 क्लास है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, वेक्टर वाली, ठीक है, फिजिक्स कॉन्सेप्ट वेक्टर नाम से कोई है, ठीक है, वहां पे 6 क्लास है, वो पूरी प्लेलिस्ट आप देख लेना। उस प्लेलिस्ट को देखते आपके जो वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, वेक्टर के बारे में सारी चीजें आप समझ जाओगे, ठीक। मैंने आपको थोड़ा बहुत जो अपने लिए उपयोगी है वो चीज मैंने बताई है, वो है सदिशों के समांतर चतुर्भुज योग का नियम। क्या इंपॉर्टेंट चीज है, सदिशों के समांतर चतुर्भुज योग का नियम। इसके अनुसार ये नियम क्या कहता है कि भाई कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट है, इस पर दो बल लग रहे हैं, एक तो F1 लग रहा है और एक लग रहा है F2। क्या लग रहा है, एक बल F1 लग रहा है, एक बल F2 लग रहा है, और दोनों के मध्य कितना कोण बन रहा है, एंगल थीटा, दोनों के मध्य कोण कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो एक्चुअली जो इनके मध्य जो परिणामी बल है F, वो क्या होगा, देखो हमेशा जो एक F1 इस साइड लग रहा है, इस साइड लग रहा है, तो इन दोनों के मध्य जो परिणामी बल है वो हमेशा ऐसे आएगा बीच में कहीं, जो परिणामी बल है वो F कहीं पर यहाँ इन दोनों के बीच में आएगा। भाई एक क्या कर रहा है, इस साइड खींच रहा है, आप देखो सिंपल सी बात है, कोई चीज है, कोई वस्तु है, इसको कोई एक जना इस साइड खींच रहा है, एक जना इस साइड खींच रहा है, तो वो किस मार्ग पर ये करेगी गति, इस साइड करेगी गति, कि थोड़ी इस साइड भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी, थोड़ी इस साइड भी जाएगी, ये वाली बात है, ठीक है। तो आप यदि दो बल है F1 और F2 दोनों थीटा डिग्री कोण पर लग रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, इसका जो परिणामी बल होगा, इसका जो परिणामी बल होगा वो F इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, और ये क्या थीटा इनका एंगल है, ठीक है, एक मिनट, ये थीटा इनका एंगल है, और जो भी इनका बल होगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो उसकी जो वैल्यू है उस बल का, बल F का जो वैल्यू है, परिमाण है, ठीक है, दोनों बलों का जो परिणामी बल है F, इन दोनों का योग, जैसे ये क्या है, इन दोनों का यदि सदिश योग करोगे ना एक्चुअली में, तो जो सदिश योग बैठता है इन दोनों का वो एक्चुअली में ये होता है सदिश योग। अगर देखोगे तो F = F1 + F2, ठीक है, ये इनका सदिश योग होता है।
और जो सदिश योग का इसका जो रिजल्ट होता है परिमाण, वो उसका फॉर्मूला क्या आता है, एफ इज इक्वल टू f1 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, 2f1 f2 cos थीटा। अब वो सदिश वाली क्लास में देखना, इन सब का डेरिवेशन करके मैंने सब कुछ आराम से समझा रखा है, क्योंकि उन सबको पूरे को अपन यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट तरीके से बताया है चीजें, बाकी वो आप देखना जरूर, वो आप जरूर देखना, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी फिजिक्स में, कोई भी वेक्टर नाम से आप क्या है, अधिकतर वेक्टर नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, यार वेक्टर सदिश डर लगने लगता है, तो वो डर नहीं लगेगा, ठीक। तो जो होगा फॉर्मूला वो होगा f इज इक्वल टू अंडरवुड f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा, ये होता है, ठीक। अब देखो इसमें तीन केस बनते हैं, इसमें क्या होता है, तीन केस बनते हैं। एक केस तो ये है कि माना कि f1 और f2 एक ही दिशा में है, जो f1 बल लग रहा है और f2 बल लग रहा है वो एक ही दिशा में है, तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0, तो एक्चुअली में थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 0 को आप यहां लिखोगे, थीटा इज इक्वल टू 0 को यहां लिखोगे, तो cos थीटा 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। cos थीटा 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी कि cos 0 का मान कितना, 1 हुआ, तो cos 0 का मान 1 हुआ, तो ये क्या आ गया, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2, ठीक है। अब देखो आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab इस फॉर्म में हो गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हो, और स्क्वायर से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी हो जाएगा, सेम टू सेम बात यही है, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 है, ठीक है। तो इसको यदि ऐसे लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्चुअली में यही बात है भाई, मैं आपको बता देता हूँ सारी चीजें, ठीक है। ये क्या हो रहा है, f1 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर 2f1 f2, अब cos 0 का मान कितना, 1 हुआ। अब ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर होता है, a प्लस बी का स्क्वायर नहीं होता क्या, ये होता है। ये जब a प्लस बी का स्क्वायर होता है तो इसको क्या लिखोगे, इसको आप ये लिखोगे f1 प्लस f2 का स्क्वायर, f1 प्लस f2 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर से ये वर्गमूल आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा f1 प्लस f2, ये क्या निकल के आ जाएगा, f1 प्लस f2, ठीक है। तो ये देखो ये हो जाएगा f इक्वल टू f1 प्लस f2, और ये आपने एग्जांपल किया था अभी जो आपने किया, कुल बल क्या है, ये निकल के आया, एक इस साइड लगा 12 आई, ठीक है, और इस साइड लगा 8 आई, तो 12 आई और 8 आई कितना मिला, 20 आई। तो ये क्या है, इस केस में थीटा 0 था, ये थीटा 0 वाला ही केस है, ठीक है ना। हाँ, ये आपके हो जाएगा f1 प्लस f2, ये हो जाएगा f1 प्लस f2, f1 प्लस f2, ठीक है। अब देखो दूसरा है कि भाई एक बल इस साइड लगे और एक बल इस साइड लगे, यानी कि थीटा क्या हो गया, 180, पूरा जो कोण है वो कितना हो गया, 180, कोण 180 हो गया। तो एक्चुअली में जो cos 180 का मान होता है -1, cos 180 का मान क्या होता है, -1 होता है, और cos 180 का मान -1 हुआ, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये इस केस में क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा f1 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर माइनस 2f1 f2 हो जाएगा। और आपको पता है अगर ये ऐसा होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको भी अपन ये लिखेंगे f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये क्या जाएगा आपके, या तो f1 माइनस f2 या फिर आप इसको f2 माइनस f1 भी लिख सकते हो, ठीक है। बात यही है क्योंकि जब भी आप स्क्वायर या रूट करते हो भाई, f1 माइनस f2 का स्क्वायर करो या f2 माइनस f1 का स्क्वायर करो, खुल के यही आएगा, ठीक है। खुल के जब आप f1 माइनस f2 का स्क्वायर करोगे तब भी यही आएगा, और f2 माइनस f1 का स्क्वायर करोगे तब भी यही आएगा, तो दो केस अपने बन सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो आंसर होगा दो केस में, या तो f1 माइनस f2 या f2 माइनस f1, यानी कि जो बड़ा है उसमें छोटे को घटाना है, जो बड़ा है उसमें छोटे को घटाना है, ठीक है, जब कोण 180 हो तब। तो अब देखो पीछे जो अपन ने जो ये वाला सवाल किया था, जहां पे अपने आंसर -4 ही आया था, तो यहाँ क्या हुआ था, 12 इस साइड लग रहा था, 8 इस साइड लग रहा था, तो बड़ा कौन सा था, 12 था, 8 छोटा था इस साइड, तो 12 में से 8 गया 4, ये वही केस है जब कोण 180 बन रहा था, यहाँ कोण 180 बन रहा था, एक बल इस साइड एक बल इस साइड, तो एंगल 180 बन रहा था, ठीक है। ये जो सवाल है इसमें एंगल 0 बन रहा है, ये भी इस साइड ये भी इस साइड, ठीक, ये वाली बात है, ठीक है। अब देखो यदि कोण बराबर 90 हो, थीटा क्या है, दोनों के मध्य एंगल 90 हो, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी F इक्वल टू रूट ऑफ f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि cos 90 का मान होता है 0, cos 90 का मान 0, तो ये पूरा ये टर्म क्या होगी, 0 हो जाएगी,
तो रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ये वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो, अब सिंपल सी बात है, अब ये हो गया, तो अब आप इस सवाल को कर सकते हो, अब कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कीजिए। आपको क्या करना है, पहले तो F3i, तो एक्चुअली में लिख लो इसको, F3 1 किसके कारण, F3 किसके कारण, 1 के कारण। ठीक है, तो ये लिख दो, क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू ये कितना है, Q3 का मान कितना है, 1 क्या है, मिली गुलाम है, 1 मिली गुलाम है, तो देखिए 1 इंटू 10⁻³ और Q1 कितना है, 4 मिली गुलाम। एक मिनट, इनको मिली गुलाम मत लो, इनको माइक्रो गुलाम में लो, हाँ, ताकि क्या अपने चीजें जो कैंसिल हो जाएगी नॉर्मली, ताकि अपने इक्वेशन सिंपल बन जाएगी। ठीक है, एक मिनट, इसको माइक्रो गुलाम में ले लो, ये भी माइक्रो गुलाम में ले लो। ठीक है, हाँ, क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻³ इंटू Q1 कितना है, 4 इंटू 10⁻6, ये माइक्रो कूलम है, अपॉन 3 का स्क्वायर, यानी कि दूरी का स्क्वायर r कितना है, r दिया हुआ 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां देखो एक्चुअली में कितना निकल के आएगा, 3 का स्क्वायर 9 से 9 कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल और ये निकल के आएगा 4, ये जाएगा 4 न्यूटन, एक्चुअली में ये हो जाएगा 4 न्यूटन। और एक्चुअली में अगर इसको सदिश रूप में लिखो तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा, ये सदिश रूप में हो जाएगा, चूंकि ये बल क्या, इसको इस साइड लगाएगा बल ऊपर की तरफ, तो जे कैप, ये प्लस जे कैप, ये क्या हो जाएगा, प्लस जे कैप, ये प्लस जे कैप, यानी कि जो F31 कितना आया, F31 आया 4 जे कैप, कितना हो जाएगा, 4 जे कैप हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप निकालोगे F32, 3 पे बल 2 के कारण, 3 पे बल 2 के कारण, तो वो आपके निकल के आएगा 3i कैप, ये निकल के क्या आ जाएगा, 3i कैप, वो आप खुद निकाल लेना। ठीक है, ये मैं आपके लिए प्रैक्टिस की, 3i कैप कैसे आएगा वो आप खुद निकाल लेना। ठीक है, इनके मध्य बल डायरेक्शन यही होगी, तो ये 3i कैप। तो अब आपको निकालना है कि कुल बल जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, ठीक है, इनका जो परिणामी बल होगा F, जो इसमें इस पर जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, इन दोनों के कारण जो बल है उनका क्या होगा, परिमाण होगा, रिजल्ट होगा। रिजल्ट एक्चुअली में F3 पर 1 के कारण प्लस F3 पर 2 के कारण। ठीक है, तो एक्चुअली में ये हो जाएगा, वही मैंने बताया था कि F इक्वल क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो है F31 इसका स्क्वायर और F32 इसका जो मान है, इस मान का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करोगे तो एक्चुअली में F31 कितना है, 4 है, और F32 कितना है, 3, तो ये एक्चुअली में आ जाएगा 5 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन, ये कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन। और इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, इसको इस फॉर्म में भी देख सकते हो, कैसे कि F इक्वल कितना बन रहा है, F31 कितना आ रहा है, ये 4J और ये F32 कितना आ रहा है, 3i। और मैंने आपको बताया था कि xi प्लस yj हो तो रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर उसका क्या होता है, रिजल्ट होता है। ठीक है, तो उससे भी ऐसे निकाल सकते हो, F इक्वल टू मॉड ऑफ F कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 5 न्यूटन। समझ गए चीजें। तो ऐसे आप इन सभी को सवालों को सॉल्व कर सकते हो। तो रिजल्ट उसका फोर्स आएगा वो उसका कितना आएगा, इसका जो एक तो कुल बल निकल के आएगा वो कहां लगेगा, यहाँ के बीच में लगेगा। तो इसका मान कितना आएगा, एक्चुअली मान तो 5 न्यूटन आएगा, लेकिन सदिश रूप में वो कितना होगा, वो सदिश रूप में होगा वो 3i प्लस 4j, कितना हो जाएगा 3i प्लस 4j। और उसकी जो वैल्यू देखोगे तो वैल्यू हो जाएगी 5 न्यूटन, जो अंकिक मान है वो कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। करेक्ट। तो आज की क्लास
होती है यहीं पर समाप्त। तो यहां पर आपके कूलाम का नियम और जो भी विद्युत बल है, ठीक है, वो यहाँ पे चीजें होती है समाप्त। अगली क्लास में अपन न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ एक दो कॉन्सेप्ट होंगे तो उनको शामिल कर लेंगे। बाकी अगली क्लास पूरी न्यूमेरिकल की रहने वाली है, अलग अलग टाइप के अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद अपन बढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की ओर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आपको और यदि न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो एक्चुअली में हमारे एप्लीकेशन पर, माजिसा एजुकेशन एप्लीकेशन पर आपको टेस्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? टेस्ट मिलेंगे। उन टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन दिया हुआ है और उन टेस्ट में सवाल ढंग से चूज करके हम डालेंगे। और वो टेस्ट मात्र अभी 111 रुपए में आपको एप्लीकेशन पे है, उपलब्ध है 111 रुपए में इसका। उनमें क्या होगा, आपके एक टॉपिक के 10 टेस्ट होंगे। एक टॉपिक के 10 टेस्ट, जैसे कि अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कितने टेस्ट होंगे? 10 टेस्ट होंगे, ठीक है। पूरे जो आपके 10 यूनिट है उनके मिला के 100 टेस्ट होंगे। उसमें आपको क्या होगा, 100 चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाएंगे टोटल, 10 फुल सब्जेक्ट के टेस्ट मिलेंगे और 1300 क्वेश्चन टोटल होंगे। यानी टोटल 110 टेस्ट आपके होने वाले हैं। सभी टेस्टों का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन अटेम्प्ट, अप्रोच, शॉर्ट ट्रिक वगैरह बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमने इस टेस्ट सीरीज वाले कोर्स के साथ शामिल की है। कोर्स आपकी फ्री है, यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं वो फ्री है, ठीक है। इसमें भी कोर्स है, वैसे कोर्स इसमें भी है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन पे जो वीडियो है उनको जब आप देखोगे तो ऐड नहीं आएगी, तब वो क्या ऐड नहीं आएगी, ठीक है। तो आप ये लो तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें आपको टेस्ट तो मिलेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और एक एक कॉन्सेप्ट वाले सवाल है, ठीक है। और साथ ही आपको जो वीडियो है, वीडियो लेक्चर है, वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे बिना किसी ऐड के, ठीक है ना। तो आप एक बार एप्लीकेशन पे जरूर जाएं, माजिसा एजुकेशन, उसका लिंक भी आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो माजिसा एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करें और एक बार हमारे डेमो टेस्ट जरूर चेक करें। आपको चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगी किस क्वालिटी के सभी चीजें की हुई है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।